नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन किताबुल्लाहि व इतराती। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन अहलु बैती। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन किताबुल्लाहि व सुन्नती। ओ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में चिश्ती साहब से आपने खिताब समात किया है। अल्लाह ताला इनके ज़ोर बयान में और भी वसअत अता फरमाए। सिर्फ एक बात अर्ज करके उसके बाद हम नमाज बा जमात अदा करते हैं। आज की ये महफिल पाक जिसमें हम जमा हैं, इसके दो उन्वान हैं, दो मकसद हैं। एक मकसद है इसाले सवाब। हमारे इंतहाई मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब शहबाज अहमद चिश्ती, उनकी वालिदा मरहुमा मग़फ़ूरा की दुआए मग़फ़रत के लिए ख़त्मे चिल्म के हवाले से ये प्रोग्राम मुनक्कद है। और फिर इस प्रोग्राम को निस्बत दी गई है शाहज़ादा-ए गुलगों क़बा राक़िब दोश मुस्तफ़ा इमाम आली मकाम सैयदुना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ ये निस्बत दी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन। मैं दो भारी चीजें आप में छोड़कर जा रहा हूं। उन दो भारी चीजों में भारी से मुराद जो रिफत वाली हैं, जो मकाम और मर्तबे वाली हैं, वो दो चीजें कौन सी हैं? नबी पाक ने फरमाया एक किताबुल्लाह है, अल्लाह का कुरान, और दूसरी चीज क्या है? इतराती, और दूसरी मेरी इतरत है। एक हदीस पाक किताबों के अंदर ये है। दूसरी हदीस पाक क्या है कि मैं दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक किताबुल्लाह है और दूसरी मेरी अहले बैत है। तीसरे अल्फाज क्या हैं? एक किताबुल्लाह है और दूसरी मेरी सुन्नत है। ये तीन इरशादात ग्रामी हैं, हादीस नबवी हैं। एक किताब छोड़ के जा रहा हूं यानी कुरान। हमारा कितना रिश्ता है कुरान के साथ, एक दूसरे को बयान करने की जरूरत नहीं। तन्हाई में बैठकर आंखें बंद करके अपने गिरेबान के अंदर झांक कर रात की तन्हाई में कभी दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद लेकर हम खुद मुहासबा करें और अपने आप से पूछें कि हमारा कुरान के साथ कितना रिश्ता है, कुरान के साथ क्या ताल्लुक है। ऐसे भी खुश नसीब होंगे कि जिन्होंने साल में सिर्फ एक ही मर्तबा कुरान को देखा होगा। और क्या कहूं, फेसबुक, सोशल मीडिया 24 घंटों में 18 घंटे, और कुरान साल में एक मर्तबा, वो भी पता नहीं रमजान के अंदर आधा सपारा ये
और नबी पाक मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान, और फिर हम ये बात याद रखें कि हम पूरे कुरान को मानने वाले हैं, पूरे कुरान को मानने वाले हैं। ये नहीं कि जो कुरान हमारे मसलक की तईद करता है, जो हमारी बात की तईद करता है, उस कुरान को तो हम मानते हैं, और जो कुरान हमारे मसलक के मुताबिक नहीं, हमारे नजरिए के मुताबिक नहीं, उसको हम नहीं मानते, बल्कि सारे कुरान को हम मानते हैं। जिस तरह हम सारे कुरान को मानते हैं, इसी तरह सारी अहले बैत को मानते हैं। ये उलमा के लिए एक जुमला बोल रहा हूं मैं, सारी अहले बैत को हम मानते हैं। सारी अहले बैत में कौन कौन है, सारी इतरत में कौन कौन है? सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, बस। हजरत इमाम हसन का जिक्र ही कोई नहीं। हजरत इमाम हसन का बड़े सादा आम फाम और बड़े बरीक अंदाज में मैं सब कुछ कह रहा हूं। जिनकी अकलें हाजिर हैं, जिनके दिमाग काम करते हैं, उनके लिए ये बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इतरत हैं, आप अहले बैत हैं, या फिर सैयदा फातिमा अहले बैत हैं, बाकी कोई नहीं। तो क्या सिर्फ यही अहले बैत है और नबी पाक इन दोनों को छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, नबी पाक ने फरमाया मैं किताब छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाह जिसे कुरान कहते हैं। तो मानने वालों, तुम्हें चाहिए कि पूरे के पूरे कुरान को मानो, पूरे के पूरे कुरान पर अपना ईमान लाओ। और दूसरी मर्तबा जो चीज छोड़कर जा रहा हूं वो मेरी अहले बैत है, वो इतरत है, और सारी की सारी इतरत को मानो, सारी की सारी इतरत को, उन पर यकीन रखो, उनको मानो। सिर्फ हुसैन की बात ना करो, उसका बड़ा भाई, उसका इमाम हसन है, उसकी बात भी मानो, वो भी अहले बैत में शामिल है। और आप ये जो दिन है ना, ये दिन सिर्फ एक हस्ती का जिक्र हो रहा है, और सारी जिंदगी में इमाम हसन का जिक्र ही नहीं होता, सिर्फ इमाम हुसैन का जिक्र है। हालांकि सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नजरिया क्या है, अकीदा क्या है, आपका ईमान क्या है, आपका मानना कैसा है, कि जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हजरत इमाम हसन बैयत फरमा रहे थे, सुलह फरमा रहे थे, तो कुछ लोगों ने शरारत की, कहा कि इमाम हुसैन से, देखो तेरा बड़ा भाई क्या कर रहा है, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के साथ सुलह कर रहा है, उनके साथ बैत कर रहा है, ये देखो, यानी दोनों भाइयों को जुदा करने का अमल हो रहा था। तो सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला उनके जुमले तारीख की सारी किताबों के अंदर मौजूद है। आप मैं खामोश हो जा, तेरी ये बकवास मैं नहीं सुनूंगा, ये फकत मेरा बड़ा भाई नहीं है बल्कि मेरा इमाम भी यही है। तो अब जिसको इमाम हसन मानते हैं, हमारा मानने का अंदाज क्या है सुन्नियों का, जो कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें दिया है हम सब पर ईमान रखते हैं, सब पर ईमान रखते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इतरत दी है, अहले बैत दिए हैं, ताकि हम उनके उसवा पर अमल करें, उनको माने। तो सिर्फ इमाम हुसैन की बात नहीं, जो उनके बड़े भाई हैं, उनके इमाम हसन, उनकी भी बात है। और उनकी बात क्या है, जिसको इमाम हसन ने माना है हम उनको मानते हैं, और जिसको इमाम हुसैन ने नहीं माना हम नहीं मानते। हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को माना है, हम मानते हैं, और सैयदना इमाम हुसैन ने यजीद को नहीं माना, हम नहीं मानते। अब यहां हर स्टेज से, हर मिंबर से, हर मेहराब से दोनों तरफ एक हदीस पाक पढ़ी जाती है। सवा साहब ने भी, किसी साहब ने भी अभी ये हदीस पाक पढ़ी। थोड़ी सी आगे बात जो मुकम्मल नहीं कर सके, वो क्या थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के दोनों हाथों में अपनी उंगलियां दी, और
आपने उठाना शुरू किया और सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अपने पाँव के साथ ऊपर चढ़ते आया ताकि सीने मुबारक तक। फिर नबी पाक ने उनके लबों पर बोसा दिया, उनके लबों पर बोसा दिया। ये जो नबी पाक सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लबों पर, इमाम हसन के लबों पर और सैयदना इमाम हुसैन के गले पर नबी पाक बोसा दिया करते थे। कभी ये भी तो गौर करो कि ये हदीस बयान करने वाला कौन है, इसका रावी कौन है? इस हदीस पाक का रावी हजरत अमीर मुआविया है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला इस हदीस पाक के रावी हैं कि नबी पाक इमाम हसन के, इमाम हुसैन के लबों को चूमा करते थे, आपके गले को चूमा करते थे। इसके रावी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला। फिर सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर बात की जाती है कि खास कर ये फितने के दौर में इतना बाब खोला गया है फितनों का कि अल अमान अल हफीज। सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में इस तरह की बात की जाती है, इस तरह की प्रोपेगेंडा किया जाता है। अहले बैत अतहार के हवाले से मैं एक जरूरी बात कर दूं, अकीदे की वजाहत कर दूं कि जब तक अहले बैत अतहार शरफ़े सहाबियत से मुशर्रफ ना हो, जब तक नबी की आल, नबी का खून शरफ़े सहाबियत से मुशर्रफ ना हो, तब तक वो अहले बैत बनते ही नहीं। पहला स्टेप जो है ना वो सहाबियत का है। सहाबा पर जबान दराज करते हैं, तान दराज करते हैं कि सहाबा ये हैं, ये हैं, ये हैं, उनकी शान कोई नहीं, बस अहले बैत की बात करो। जब तक ये अहले बैत, नबी का खून, नबी के रिश्तेदार, ये शरफ़े सहाबियत क्या है? शरफ़े सहाबियत क्या है? शरफ़े सहाबियत ये है कि इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल मानते हुए, जानते हुए नहीं, अल्लाह का नबी और रसूल मानते हुए चेहरा-ए बद्दुहा की जियारत करे, चेहरा-ए बद्दुहा की जियारत करे और फिर उसी पर उसका खात्मा हो, उसे सहाबी कहते हैं। और अगर वो नबी पाक की जात पर ईमान नहीं लाता, नबी पाक को अल्लाह का नबी और रसूल नहीं मानता, बेशक वो नबी पाक के सामने बैठा रहे, वो सहाबियत का दर्जा नहीं पाता। देखें अबू जाल है, रिश्तेदार है, अबू लाब है, रिश्तेदार है, रिश्तेदार है ना, खून है, लेकिन हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि उन्होंने शरफ़े सहाबियत हासिल नहीं किया। तो अहले बैत अतहार उनका बड़ा मर्तबा और मकाम है, लेकिन जब पहला स्टेप नहीं होगा दूसरा स्टेप नहीं मिलेगा। कोई 5वीं क्लास पास ना करे, कोई मैट्रिक पास ना करे और कहे कि मैंने MA किया हुआ है, चौहान साहब MPhil किया हुआ है, PhD की हुई है। PhD करने के लिए, MPhil करने के लिए उसका मैट्रिक पास होना, FA होना, BA होना लाजमी है। तो जो लाजमी चीज है वो शरफ़े सहाबियत है। पहले वो शरफ़े सहाबियत से मुशर्रफ होंगे तो फिर उसके बाद अहले बैत अतहार के जुमरे में आएंगे वो। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक किसी सहाबी के जनाजे के लिए दोनों शख्सियात, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बूढ़े ज़ईफ हैं और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवान, यंग एज है, बिल्कुल जवान हैं। ये दोनों एक जनाजे के लिए तशरीफ ले गए, दोनों हस्तियां। वापसी आए ना, जाहिर है गर्मी है, तमाज़त आफ्ताब है, अरब का माहौल है सारा, तो एक दरख्त देखा तो दोनों उस दरख्त के नीचे बैठ गए। कौन कौन? बोलो यार। सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ के। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, बड़े हैं, और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला बिल्कुल जवान है, छोटी उम्र है। हजरत अबू हुरैरा ने अपना अमामा उतारा
अमामा उतार के कपड़े को सीधा किया और फिर सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला उनके पाँव मुबारक को अपने इमामे के कपड़े से साफ करने लगे। जो लोग कहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन होना चाहिए, अमान होना चाहिए, जो अमन और अमान चाहते हैं, जो सुकून चाहते हैं, वो इस तरह की बात करें, तब अमन होगा। गाली देकर अमन नहीं होता, बेइज्जती करके अमन नहीं होता। जब प्यार की बात करेंगे तो फिर अमन होगा माशरे के अंदर। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ने अपने सर का अमामा उतारा, अपने कपड़े के साथ सैयदना इमाम हुसैन के पांव साफ कर रहे हैं। तो आप आले रसूल, फातिमा का दूध है ना, सैयदा तैयबा फातिमा का खून है, अली का खून है ना, शर्मो हया के पैकर हैं वो, अपना पांव पीछे खींच रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं। आप फिर अपना उनका पांव पकड़ के आगे करते हैं और कपड़े से साफ करते हैं। इमाम हुसैन पांव पीछे खींचते हैं, यानी शर्म के साथ ना, कि एक ज़ईफ बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो मेरे पांव को हाथ और पांव साफ कर रहे हैं। तो आपने फरमाया अपना पांव पीछे ना करो, आगे करो, मुझे ये काम करने दो। लोगों को पता ही नहीं कि आपकी कद्र मंजिलत क्या है, कद्र मंजिलत क्या है। अगर लोगों को पता चल जाए तो वो आपके पांव जमीन पर ना लगने दें। और आखिरी बात कर देता हूं, नमाज पढ़ते हैं। ये जो अहले बैत अतहार है ना, नबी पाक की आल, इनके साथ मोहब्बत के 7 फायदे हैं। जब अहले बैत के साथ मोहब्बत करते हैं ना, मवद्दत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, 7 फायदे हैं अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत के। उन 7 फायदों में एक फायदा, सिर्फ एक फायदा, वो एक फायदा क्या है? हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद व मुनव्विर अल-फ़सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं मेरे वालिद हजरत शेख अब्दुल अहद चिश्ती, जो मैंने कहा था कि हम चिश्ती हैं, पहले हम चिश्ती हैं, बाद में मुजद्दी हैं। हाँ, क्योंकि हजरत शेख अब्दुल अहद जो मुजद्दिद पाक के वालिद हैं ना, ये शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही जो औलाद हैं हजरत इमाम अबू हनीफा की, ये उनके बेटे के मुरीद हैं, मुजद्दिद पाक के वालिद। और हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं जब भी अपने बाप के पास जाता बैठता तो आप फरमाते, बेटा अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम जानो, लाजिम जानो, अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करो। तो कहते हैं कि जब भी मैं मिलता अपने वालिद के साथ तो मुझे ये फरमाते। तो आखिरी वक्त आ गया तो मेरी गोद है और मेरे बाप का सर है, काश हमें भी ये वक्त नसीब हो जाए, अपने माँ बाप की इतनी खिदमत करें कि जब उनका आखिरी वक्त हो तो उनके सर हों और हमारी गोदें हों। इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि उनका आखिरी वक्त है मेरे वालिद का, उनका सर मुबारक है, मौत व हयात की कश्मकश में हैं। तो सर मेरी गोद में पड़ा हुआ है। तो मैंने पूछा, अब्बा जान आप सारी उम्र हमें तलकीन करते रहे हैं, सारी उम्र ये बात बताते रहे हैं कि अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम रखो, पकड़ो, अहले बैत के साथ मोहब्बत करो। तो ये तो आप बयान फरमाते रहे हैं, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत का फायदा क्या है? आखिरी वक्त अहले बैत के साथ मोहब्बत का फायदा क्या है? तो हजरत इमाम रब्बानी फरमाते, मेरे वालिद ने फरमाया कि बेटा अहले बैत अतहार के साथ, नबी की आल के साथ, नबी की इतरत के साथ, नबी की औलाद के साथ मोहब्बत का अदना फायदा, बड़ा नहीं, सबसे छोटा फायदा यह है कि इनकी मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, ये खात्मा बिल ईमान में मुमिद्दो मुआमिन होती है। अदना फायदा, हालांकि ये अदना नहीं है। नबी पाक की एक हदीस पाक है, नबी पाक इन्नमल आमाल बिल खवातीम, इन्नमल आमाल बिल खवातीम, नबी पाक की हदीस पाक है। नबी पाक ने फरमाया कि
अमाल का दारो मदार खात्मे पर है। क्या मतलब है इस पाक का? एक इंसान सारी उम्र नेकी करे, सारी उम्र नेकी करे, उसे गुनाह हो ही ना, नेकी करता रहे, नेकी करता रहे, लेकिन जब आखिरी वक्त आया है, शौमी किस्मत बदकिस्मती से वो कुफर पर मरता है, उसका ऐसा कलमा जुबान से निकलता है कि उसका खात्मा कुफर पर होता है, ईमान पर नहीं होता, तो क्या सारी जिंदगी की नेकियों से नफा देंगी? बोलो यार, नफा देंगी? नमाजें पढ़ता रहा है, रोजे रखता रहा है, ज़कात देता रहा है, सारे काम करता रहा है, लेकिन आखिरी जो सांसें ले रहा है, जब दुनिया से गया है तो कुफर की हालत में गया है, तो उसे सारी जिंदगी की नेकियां उसे कोई नफा नहीं देंगी। और एक शख्स सारी जिंदगी गुनाह करता रहा है, गुनाह नहीं करना चाहिए, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा है, नेकी की ही नहीं, लेकिन आखिरी वक्त आया है, किसी नेक की बारगाह में बैठ गया है, तवज्जो हो गई है, मदद हो गई है, आखिरी वक्त, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा है, आखिरी वक्त कलमा पड़ा है, अल्लाह की तौहीद की गवाही दी है, नबी पाक की नबुव्वत और रिसालत की गवाही दी है, और जान निकल गई, तो अब सारी जिंदगी के गुनाह उसे नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचाएंगे। नबी पाक ने फरमाया, इन्नमल अमाल बिल खवातीन, तुम्हारे अमाल का दारो मदार, तुम्हारे अमाल का मामला तुम्हारे खात्मे पर है। अगर खात्मा अच्छा हो गया तो सारी जिंदगी के गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर खात्मा बुरा हुआ तो सारी जिंदगी की नेकियां नफा नहीं पहुंचाएंगी। तो हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत का, उनके साथ मुवद्दत का अदना फायदा यह है कि इंसान ईमान पर मरता है, यानी जो उनसे मोहब्बत करता है वो जन्नती है। इससे आगे क्या हो सकता है? जन्नती है। अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और नबी पाक की आल के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए, और हमारा खात्मा इन दोनों की मोहब्बत के अंदर करे। अगर दोनों की मोहब्बत में हो गया, अहले बैत अतहार और सहाबा किबार की मोहब्बत में हो गया, तो समझें कब्र भी रोशन, सारा कुछ रोशन हो गया है। और अगर जर्रा बराबर भी मैल है सहाबा के बारे में या अहले बैत अतहार के बारे में, तो उस इंसान को फिक्र करनी चाहिए अपने खात्मे की, अपने खात्मे की फिक्र करनी चाहिए। हमें क्या करना है? नबी पाक की आल के सामने भी अपने सर झुकाना है और नबी पाक के असहाब के सामने भी अपने सर को झुकाना है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क ये है कि सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के पास एक डिग्री है, एक डिग्री है, और अहले बैत अतहार के पास 2 डिग्रियां हैं, 2 डिग्रियां। सहाबा के पास एक डिग्री सहाबियत की एक डिग्री है, और आले रसूल के पास, इतरत रसूल के पास 2 डबल डिग्री है। जो डबल डिग्री वाला होता है ज्यादा हकदार होता है, वो ज्यादा हकदार होता है हर हवाले से। डबल डिग्री उनके पास, एक डिग्री सहाबियत की है और दूसरी डिग्री नबी के खून होने की है, नबी की आल होने की है, नबी की इतरत होने की है। दोनों के साथ मोहब्बत करें, और मोहब्बत भी थोड़ी नहीं, अन्नेवा, बस डरना क्या। हाँ, ऐसी मोहब्बत करें कि बस इनके अलावा कोई और बात ही नहीं है। अगर ये चीज आपने अपने ज़हनों के अंदर बैठा ली तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सब का खात्मा अच्छा हो जाएगा। किसी और की बात ना सुने, आप किसी और की बात ना सुने। सारे कुरान ने जो फलसफा बयान किया है वो अहले बैते अतहार और सहाबा किबार की मोहब्बत बयान की है। जो नबी पाक ने कुरान छोड़ा है, जो नबी पाक ने छोड़ा है, आज जो शक पैदा किया जा रहा है ये कुरान वो नहीं है। हाँ, ये शक पैदा किया जा रहा है और बरमला कहा जा रहा है, ये कुरान वो नहीं है। तो जब नबी पाक कुरान छोड़ कर गए, अगर वो नहीं है तो फिर तुम्हारा कुरान के साथ ताल्लुक क्या है?
तो हमारे लिए तो छोड़े ही नहीं है। और फिर अहले बैत इतरत छोड़ी है, वो तो तुम्हारे लिए छोड़ी ही नहीं, वो तो हमारे लिए छोड़ी है इतरत, क्योंकि हम सारी इतरत को मानते हैं, आधी इतरत को नहीं मानते हम। जहाँ सैयदा फातिमा तो ज़हरा को मानते हैं, वहाँ सैयदा ज़ैनब को भी मानते हैं, सैयदा उम्मे कुलसूम को भी मानते हैं, सैयदा रुकैया को भी मानते हैं। ठीक है। जहाँ इमाम हुसैन को मानते हैं हम, वहाँ साथ सैयदना इमाम हसन को भी मानते हैं, और सैयदना इमाम मोहसिन जिनका बचपन में ही वसाल हो गया था, उनको भी मानते हैं हम, क्योंकि नबी पाक ने दोनों चीज़ें हमारे पास छोड़ी हैं। आपने फरमाया दो भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान छोड़ कर जा रहा हूँ, और हम पूरे कुरान पर ईमान रखते हैं, पूरे कुरान पर, उस कुरान पर नहीं कि जिसके 10 पारे सईदा आयशा की बकरी खा गई, उस पर नहीं। जो अल्लाह ने नबी पाक पर कुरान नाजिल किया है वो 30 पारों का कुरान जो हमारे पास आज भी मौजूद है, और जिसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है। जब अल्लाह हिफाजत करे तो बकरी कैसे खाएगी? अल्लाह जब हिफाजत करने पे आता है ना, तो वो मकड़ी के जालों से अपने महबूबों की हिफाजत कर लेता है। मकड़ी के जालों से, तो वो अपने कुरान की बकरी से हिफाजत नहीं करेगा। तो लिहाजा खत्म बात करते हैं, लंबा मामला नहीं है। सवा साहब की चीज़ की गुफ्तगू हो गई, बड़ी सोनी गुफ्तगू हुई है। मैंने सिर्फ एक दो बातें की अकीदे के हवाले से। ये फितने का दौर है, अपने अकीदे को बचा कर रखें, लोगों की बातों में ना आएँ, लोगों की बातों में ना आएँ। हर तरफ फितने ही फितने हैं, फितने ही फितने हैं। और अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, पूछते रहते हैं कि ये जो लोग अपना मसलक तब्दील कर लेते हैं, माँ बाप दादा कुछ और थे और आगे जाकर तब्दीली हो गई है, कोई कुछ बन गया है, कोई कुछ बन गया है, तो इसका सबब क्या है? इसका सबब बरमला एक बात कहता हूँ, जब रिज़्क़ हराम आएगा, जब रिज़्क़ हराम आएगा तो सबसे पहला अमल क्या होगा, पहला उसका नतीजा क्या निकलेगा, उस रिज़्क़ हराम की सबसे पहली नौसत क्या होगी? इंसान का अकीदा तब्दील हो जाएगा। हाँ, नहीं अगर बात मेरी आप यकीन करते तो तजर्बा कर लें, जाकर घूमें फिरें, देखें बाप क्या करता था, बाप किस अकीदे पर था, बेटा किस अकीदे पर था, और आगे फिर क्या हो रहा है। चंद टके चंद रुपयों की खातर सब कुछ बदल गया है। अपने बाप दादे जो अहले बैत अतहार के गुलाम थे, जो सहाबा के गुलाम थे, जो गौसे पाक के गुलाम थे, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के गुलाम थे, जो दाता लजीवेरी के नाम लेवा थे, जो मुज़फ़्फ़र सानी के नाम लेवा थे, बस उनके पीछे चलते रहे आंखें बंद करके। यही नाजी जमात है, यही नाजी गिरोह है, यही नजात याफ्ता लोग हैं। जन्नत जिनके लिए है वो आले सुन्नत है, जन्नत जिनके लिए वो आले सुन्नत हैं। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बात मैंने लंबी कर दी है। अल्लाह ताला आपको सबको दीन दुनिया की नेमतें अता फरमाए। और हमारे मोहम्मद शहबाज चिश्ती साहब, अल्लाह इनकी वालदा की बख्शिश फरमाए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का सदका, सैयदा ज़ैनब का सदका, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का सदका, सहाबा किबार का सदका, इनकी वालदा की बख्शिश फरमाए। हाज़रीन के जितने भी अज़्ज़ा व अक़रबा हैं उन सब की बख्शिश फरमाए, हमारी बख्शिश फरमाए। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो। वमा अलैना।